बाबा आज बोली में कच्छ और कुरुम के बारे में बताया। हाँ, कच्छ कुरम। तो कुरुम माने देह अभिमान, कुरम माने देह अभिमान, कच्छ माने क्या? कच्छ माने बगल में। कोई चीज छुपानी होती है तो कहाँ रखते हैं? बगल में रखते हैं। तो कच्छ में कुरुम माने देह अभिमान को पाला हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। और बाबा धरनी माता के पहले पत्ते से लेकर धरनी माता के पहले पत्ते से लेकर कलयुग के अंत तक जो 500-700 करोड़ जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो धरनी माता या स्त्री अबला क्यों है? धरणी माता 5 तत्वों में से एक तत्व है या चैतन्य है? है तत्व है। तो वो तत्व जड़ तत्व होने के कारण जब प्रैक्टिकल में साकार पार्ट बजाने वाला देवता है, देवता भी तो बनता है, तो देवताओं को बुद्धिमान कहा जाता है या बुद्धू कहा जाता है? बुद्धू कहा जाता है। वो धरणी माता की परंपरा आज तक चली आ रही है, खासकर भारत माताओं को। और बाबा ने बोला माताओं का अगर मोह खत्म हो जाए तो समझो उनका पुरुषार्थ पूरा हो गया। माना इतनी बुद्धि नहीं चलती है क्या? माताओं की जहाँ मोह की बात आती है वहाँ इतनी बुद्धि नहीं चलती है कि मैं मोह के ऊपर विजय पावेंगे तो सबला बन जावेंगे। अभी जिनमें मोह है वो सबल बनने देते हैं या प्रबल बनाते हैं। मान लो कृष्ण बच्चा है कृष्ण बच्चा आदि का बच्चा है, और आदि का बच्चा कलयुग के अंत तक आते आते माता के ऊपर कंट्रोलर बनकर बैठ जाता है कि माता के कंट्रोल में रहता है। गीता माता का क्या बन जाता है? कंट्रोलर बनकर के बैठ जाता है। माता की स्वेच्छा से या बिना इच्छा के? बिना इच्छा के। अच्छा, माता का मोह होता है तो माता की इच्छा होती है बच्चे के ऊपर, तब कंट्रोलर बन के बैठता है, या बिना इच्छा के? हाँ, ये जो विकृति है वो 5 जड़ तत्वों में अवश्यंभावी है। आत्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि आत्मा सदैव विकृति में रहती है? कल्प का अंत होता है तो आत्माएं विकृति से परे चली जाती हैं या विकृति में रहती हैं, विकारों में रहती हैं? परे चली जाती है। ये 5 जड़ तत्व हैं जो विकृति में रहने में ही अपने को प्रसन्न समझते हैं।
बाकी शक्तियां तब बनती हैं जब उन्हें आत्मिक स्थिति आती है। एक शिव की शक्ति, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या कृष्ण बच्चा ही बच्चा है माताओं का? है? और कोई बच्चा नहीं है कि नहीं? कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा भी तो बच्चा है, लेकिन शिव बाबा निराकारी स्टेज वाला, कृष्ण बच्चा साकारी स्टेज वाला। तो जब तक साकार से प्यार है तब तक माताएं आधीन ही रहेंगी या स्वाधीन बनेंगी? शिव शक्तियां बनेंगी? आधीन रहती। खासकर इस रावण राज्य में माता अबला हो जाती है। माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। जगदम्बा। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा, जिसकी गोद में सारा जगत पलता है। और दिल्ली, दिल्ली भी एक ऐसा शहर है जिसकी गोद में सब धर्म वालों ने राज्य किया है और मनमाना राज्य किया है। खून खराबा करने वाले भी क्यों न हो, उन्होंने भी दिल्ली में राज्य किया है। कलयुग के अंत में एक नादर शाह भी आया था। क्या? उसको शाह का डर ही नहीं था। बेखौफ बेधड़क होकर के शाह के किले के सामने चांदनी चौक में खून की नदियां बहा दी और शाह कुछ भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका है? क्यों? क्योंकि शाह मुसलमान प्रवृत्ति का था या पक्का भारतीय था? है? मुसलमान जो होते हैं बादशाह व्यभिचारी होते हैं या अव्यभिचारी होते हैं? तो जो व्यभिचारी बादशाह होंगे उनके घर में जो रानियां होंगी वो भी व्यभिचारिणी होंगी या पवित्र होंगी? तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति आएगी दुनिया के सारे काम प्योरिटी से होते हैं। पवित्रता नहीं तो शक्ति। शक्तिहीन राजाओं को कोई भी आकर के धर दबोचता है। जगदम्बा दिल्ली कहो, कब्रिस्तान क्यों बनती है? कब बनती है? श्रीमत पर चलती है, बाप की मत पर चलती है, बाप की सहयोगी बन करके रहती है, तब कब्रिस्तान बनती है। या विदेशियों के चक्करी में आ जाती है, विदेशी धर्मों के अंडर में आ जाती है, तब कब्रिस्तान बनती है।
विदेशियों के अंडर में आ जाती है तब कब्रिस्तान बनती है, और जब एक बाप के अंडर में आती है तो परिस्तान बनती है। उस बाप का नाम क्या दिया आज है? कृष्ण के लिए क्या कहते हैं जिसे कृष्ण को भगवान समझ रखा है? हैं? अरे वो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? धर्म की रक्षा के लिए आता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो जो धर्म की रक्षा करता है वो ही तो धर्म का राजा हुआ ना। परंतु उन भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण का नाम दे दिया है किसकी बात है शिव बाबा की बात। तो जगदम्बा भी ये परिस्तान, ये कब्रिस्तान बनने की शूटिंग कहाँ करती है? अभी संगम युग में ये शूटिंग हो रही है। अगर कब्रिस्तान बन रही है, कब्र में क्या होता है? आत्मा होती है या मिट्टी होती है? मिट्टी होती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी में है, बाप आकर के आत्मा अभिमानी बनाते। इसलिए जो बड़ी सी बड़ी माता है वो ही कृष्ण बच्चे के मोह में आकर के कब्रस्तानी बन जाती है, कब्र दाखिल हो जाती है। तो दुनिया के अंदर दिल्ली का मान होगा है कि होगा कि मान घटता जाएगा है? दिल्ली में जो पैसे की वैल्यू है, रुपया की वैल्यू है, वो विदेशी कम करते जाएंगे वैल्यू को या वैल्यू को बढ़ाएंगे? हैं? कम करते जाते हैं। तो द्वापर कलयुग में माताएं अबला बनती हैं। अबला बने या सबला बने, अपने पुरुषार्थ की बात है या शिव बाबा बनाता है? अपने पुरुषार्थ की बात है। एक की बन करके रहेंगे, एक के डायरेक्शन पर चलेंगे तो क्या बन जाएंगे? सबला बनेंगे। और अनेकों के अंडर में चलेंगे तो कब्रिस्तानी बन जाएंगे, अबला बन जाते हैं। और श्लोक नंबर 3 है, मम योनि मद ब्रह्मा तस्मिन्, जोर से बोलो। मम योनि ब्रह्मा मम योनि महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, संभव सर्वभूतानां तत् भारत। संभव सर्वभूतानां तत् भारत। हाँ, मत योनि ही परम ब्रह्म। ये कहा किसने है? गॉड फादर जिसे कहा जाता है, भगवान जिसे कहा जाता है, परम पिता जिसको कहा जाता है, उसने कहा परम धाम से आते ही आते वो किसे अपनी माता बनाता है? माता माने अपनी पत्नी, जिसमें बाप या पति आकर के गर्भ डालता है। ये ज्ञान का गर्भ है। किसमें डालता है ज्ञान का गर्भ? माता किसको बनाता है? पहला जगदम्बा को नहीं, जो कहा जाता है परम ब्रह्म,
ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, परंतु जितने भी नाम ब्रह्मा के हैं या ब्रह्मा के जितने भी सर दिखाए जाते हैं, जितने भी मुख दिखाए जाते हैं, उनमें सब परम ब्रह्म है या कोई एक परम ब्रह्म होगा? तो जिसमें आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं वो है परम ब्रह्म। ऐसे तो ब्रह्मा रूपी जगदम्बा में भी प्रवेश करते हैं, परंतु उसमें ज्ञान का बीज है? डालते हैं? नहीं डालते हैं। मुख्य बात है अहम बीज प्रतपिता, मैं ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। तो कोई माता भी जरूर होगी। तो जिसमें ज्ञान का बीज डालते हैं वो पहला ब्रह्म है, परम ब्रह्म। और ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। ये विष्णु है परम पद। क्या इस संसार का बड़े से बड़ा पद कौन सा है? हैं? विष्णु। सतयुग का नारायण जो पहला नारायण है वो परम पद नहीं है। परम पद कहाँ बनता है? संगम में बनता है। इसलिए कहा कि संगम को सिर्फ संगम युग न कहो, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम युग कहो। तो जब युगों में और पुरुषों में उत्तम ते उत्तम युग है तो कोई उत्तम ते उत्तम पद भी तो यही बनता होगा ना। कहाँ? सतयुग में, संगम में ही बनता है। और सभी ये नवनाथ भक्ति मार्ग में नवनाथ का गायन चलता है। भक्ति मार्ग में नवनाथ का बहुत ये चलता है। कब चलता है? बहुत गायन चलता है। गायन चलता है तो कौन से टाइम पर चलता है? ये भक्ति मार्ग में चलता है। हाँ चलता है। उसका कोई टाइम है कि वर्ष भर चलता है? ये मचंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये जालंधरनाथ, इनका नवनाथ है। हाँ, ये नवनाथ का बेहद में क्या है? नवनाथ का मतलब है ये 9 ब्राह्मणों की नंबरवार श्रेष्ठ कुरियां हैं। वो कुरियों में जो उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, वो नवनाथ हैं। अपने अपने धर्मों के मुख्य बीज हैं। उनकी यादगार में भक्ति मार्ग में ये नवनाथ बना दिए। अब ये कोई सारी दुनिया के नाथ हैं क्या? सारी दुनिया को नाथ डालते, नकेल डालते हैं? सारी दुनिया को नकेल डालने वाले ये नवनाथ नहीं है जो भक्ति मार्ग में दिखाए। ये तो यहाँ संगम युग की बात है, जिन्हें नवग्रह के रूप में पूजा जाता है। ये 9 विशेष आत्माएं हैं जिनका बहुत गायन और पूजन है। और बाबा हज के अंदर ब्रह्मचारी मतलब है? हज के अंदर भाग्य ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। हाँ। और वेद के अंदर ब्रह्मचारी मतलब जैसे ब्रह्म का जैसे आचरण करना। लेकिन ब्रह्म का पार्ट तो माँ का पार्ट है। हाँ। उन्होंने जो सृष्टि की निर्माण किया है, बच्चों का निर्माण किया, सृष्टि का माँ बन गई हो तो हाँ। वो कैसा ब्रह्मचारी रहेगा?
तन किसका है? तन पुरुष का है। तन तो पुरुष का है। तो पुरुष का तन होने के कारण दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? क्योंकि मुरली में तो बोला है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। उसमें ब्रह्मा का भी नाम है या नहीं है? है? सब पुरुष बने, उसमें ब्रह्मा का भी नाम है। क्योंकि ब्रह्मा को भी पुरुष रूप में ही दिखाया जाता है कि स्त्री रूप में? पुरुष रूप में ही दिखाते हैं। परंतु जो ब्रह्मा शब्द का अर्थ है वो क्या है? बड़ी माँ। और ये जो अर्थ सहित नाम है काम के आधार पर है या ऐसे ही पड़ गया? क्या काम किया है? क्या काम किया? सृष्टि की उत्पत्ति की है? सृष्टि की उत्पत्ति। माँ का पार्ट बजाया। माँ का पार्ट। माँ का पार्ट है, वो बाप का पार्ट नहीं है। उस माँ की गोद में बच्चे जाते हो या बच्चियां जाती हो? नौजवान बच्चे जाते हो या नौजवान बच्चियां जाती हो? लेकिन वो पार्ट किसका है? माँ का पार्ट है। अच्छा, माँ और बाप दोनों के बीच में बच्चियों की अच्छी संभाल कौन कर सकता है? माँ ही कर सकती है। खासकर कलयुग के अंत में बाप बच्चियों की संभाल गोद में बैठा कर नहीं कर सकता। जब वो खास नौजवान हो जाएं, कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा पुरुष तन होते हुए भी संपूर्ण योगी था। है? योगी कहें? हैं? क्यों नहीं कहें? हैं? वो बाप की पहचान नहीं थी उनको। बाप की पहचान न होने के कारण, कब से नहीं थी बाप की पहचान उनको? है? आदि से ही, जब से उनका नाम ब्रह्मा पड़ा काम के आधार पर। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे। दस 15 पेज ब्रह्मा बाबा लिखते थे अमृत बेले, और शिव बाबा लिखाते थे कोई बच्चियों में प्रवेश करके। तो उस समय उसकी कापियां निकलती थी। तो जो कापियां निकलती थी वो ब्रह्मा के मुख से निकलती थी, जिसे दादा लेखराज कहा गया, जिसके नाम पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम पड़ा। उनके मुख से निकलती थी? नहीं निकलती थी। बाद में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन बच्चियों को 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ था, उनको उस भगदड़ में मौका मिल गया और वो सिंध हैदराबाद छोड़ करके ब्रह्मा बाबा के पास चली गई, कराची में। और 300-400 कन्याएं माताएं जब एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी तो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? नशा चढ़ गया। और वहीं से ही ये नाम उजागर हुआ दादा लेखराज का। क्या? ब्रह्मा। परंतु क्या उन्होंने बाप को पहचाना? बाप को नहीं जाना।
यज्ञ के आदि में जिस बाप में शिव बाप ने आकर के ज्ञान का बीज डाला था, उस प्रजापति पिता को ब्रह्मा ने क्यों नहीं पहचाना? कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण था? व्यक्ति तो साधारण हाँ, क्योंकि शिव बाप बनकर जिस तन में आते हैं, एक तो वो साधारण होता है दुनिया के हिसाब से, बड़ा साहूकार नहीं होता है, सेठ साहूकार। वो भी एक छोटा सा जौहरी था कलकत्ते में, छोटी सी दुकान थी हीरों की, सच्चे हीरों का व्यापार करता था। हीरों के बाजार में कलयुग के अंत में जहां सारी दुकानें झूठे हीरे बेचने वालों की हों और उनमें एक सच्चा हीरा बेचने वाला दुकानदार भी बैठा हो छोटी सी दुकान लेकर, तो लोग क्या समझेंगे? हैं? ये भी सच्चा हीरा बेचता होगा या झूठे हीरे वाला होगा? झूठा ही समझ लिया। जैसे आज की दुनिया में ढेर बाबाएं हैं, खासकर हिंदुस्तान में, और वो ढेर बाबाएं, उनको जब सरकार पीछे पड़ती है तो कोई न कोई जुल्म में पकड़े जा रहे हैं, नहीं हैं? जुल्म साबित भी हो रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहा है। तो बाबाओं के प्रति लोगों की धारणा क्या है? अरे सब बाबाएं ऐसे ही होते हैं। तो शिव बाबा भी साधारण तन में आता है तो क्या समझा जाता है? हैं? ये भी साधारण। और खास करके ब्रह्मा बाबा तो बड़े साहूकार थे, कलकत्ते के छोटे जौहरी थे या सबसे बड़े जौहरी थे? बड़े जौहरी थे। उनकी दुकान में वो छोटा जौहरी 10 साल से रहने वाला ऐसे मुरली में आया है। माना सन 26 से ही उनकी दुकान में मैनेजर का काम करता था, मालिक की दुकान में। तो मालिक की दुकान में जो मैनेजर है वो नौकर की कैटेगरी में है या मालिक की कैटेगरी में? नौकर ही है। तो ब्रह्मा बाबा ने जब अपने साक्षात्कारों का सही अर्थ उनके द्वारा प्राप्त कर लिया, नौकर के द्वारा सच्चाई तो प्राप्त की जो उन्हें कहीं भी नहीं मिली, किसी भी विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी से नहीं मिली। वो सच्चाई उन्हें वहां से मिल गई, दिल में बैठ गई। ये भी पक्का कर लिया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, मुझे आगे चल करके सफेद पोष ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार हुआ है, माने मैं ब्रह्मा बनूंगा। सच्चाई मिल गई, लेकिन सच्चे बाप को क्या पहचाना? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि अहंकार था। क्या अहंकार है? अरे ये तो मेरा नौकर है, ये मेरा बाप कैसे बनेगा, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता? तो सन 47 में जब बंटवारा हुआ, कन्याएं माताएं आकर के ब्रह्मा बाबा के पास इकट्ठी हो गई कराची में, उनको नशा चढ़ गया और वाणी चलने लग पड़ी। वो ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए। ब्रह्मा की गोद में बच्चे आकर के खेलने लगे।
लेकिन योगी तो नहीं था। योगी था या भोगी था? हैं? भोगी। संभाल के बोलो, कैमरे में आ रहा है, ब्रह्मा कुमारी सुनेंगी। भोगी कैसे? बच्चों का प्यार उनके साथ हैं? पल रहा, बच्चों को पला रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे। पाल रहे थे। पालने से भोगी हो जाते हैं? योगियों का हार्ट फेल नहीं होता। हैं? योगियों का हार्ट फेल नहीं होता। नहीं, वो तो बाद की बात। सन 47-48 में जब वो ब्रह्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में प्रत्यक्ष हुए, तब वो भोगी कैसे थे? गोद में बैठा था। तब से लेकर के 69 तक, जब तक शरीर छोड़ा, तब तक वो भोगी कैसे रहे? किस बात पर साबित करेंगे कि वो भोगी थे? गोद में बैठा थे हैं? गोद में बैठाने से भोगी हो जाते हैं? 300-400 मिलिए और चाहिए ऐसा बोला। हाँ, वो तो उसकी बात थी, प्रजापिता की बात थी। जो अमेरिका में अखबारों में पढ़ गया, वो बोलता था कि 300-400 मिल गई है, कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। ये तमन्ना लेके शरीर ही छोड़ दिया उसने। तो ब्रह्मा बाबा भोगी थे, ये कैसे साबित करेंगे? बाबा मुरली बोलते हैं ना, योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। वो तो बाद की बात। 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा, भोगी थे इसीलिए शरीर छोड़ा ना। वो बाद की बात है ना। हम 47-48 की बात पूछ रहे हैं, उससे पहले की बात पूछ रहे हैं। गुलजार दादी को पास बुलाती थी, नहीं आती थी ना वो। क्योंकि ये कैसे पता है गुलजार दादी को पास बुलाते थे? गुलजार दादी को बच्ची के रूप में देखते थे या किस रूप में देखते थे? तुम्हें कैसे पता है? जिसको बच्ची के रूप में देखेंगे उसमें भोगी कैसे, पतित कैसे साबित हो जाएंगे? बाबा की पहचान नहीं था ना, तो योग किस में लगाएंगे ऐसे तो मुझे मारेंगे। भोगी का मतलब है इंद्रियों से पतित होने वाला। क्या? बाबा का कहना है जो मेरी बच्चे मेरी याद में रहते हैं, उनकी इंद्रियां शीतल हो जाएंगी। वो इंद्रियां दुर्योधन दुशासन की तरह मार करने वाली नहीं होंगी, उत्तेजना में आने वाली नहीं होंगी, जो उत्तेजना में आकर के क्षरित हो जाएं, पतित हो जाएं, शक्ति क्षीण हो जाए। तो 46 में ब्रह्मा बाबा बच्चों को गोद में लेते थे। उस समय उनकी इंद्रियां पूरी कंट्रोल में थी क्या? है? उनके मन में क्या चल रहा था तो हमें मालूम नहीं ना बाबा। आपको इतना तो मालूम है कि वो बाबा की याद में नहीं थे। बाबा की याद में रहने वाला ही योगी हो सकता है, या XYZ कुछ भी याद करे तो योगी हो सकता है। बिंदु को याद करने वाला योगी हो सकता है। इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक, जितने भी धर्म पिताएं हैं, किसको याद किया? बिंदु को याद किया। क्या वो योगी हुए? योगी हुए होते तो स्वर्ग में आ जाते। स्वर्ग में आ गए? नहीं। और ब्रह्मा बाबा हैं? वो भी नहीं आए ना। हाँ, जीते जी उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया जो आज मुरली में आया कि पवित्र रहेंगे, इंद्रियां पवित्र रहेंगी, तो भी स्वर्ग में वापस आ जाएगा। मूत पलीती छई छी नहीं बनेगी, तो कहेंगे योगी। अगर इंद्रियां मूत पलीती छी छी बन जाती हैं तो योगी या भोगी? भोगी। चुप। तो बाबा गोद में लेते थे और बहुत प्यार करते थे, चू 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 चू। इंद्रियों में योग की ताकत तो नहीं थी।
अंदर अंदर डिस्चार्ज होते होंगे या नहीं होते होंगे? डिस्चार्ज हो जाते थे, किसी को पता नहीं चलता, पता भी नहीं किसी को चलता, और कोई कह भी नहीं सकता कि बाबा की भावना ऐसी थी, वैसी थी, कैसी थी। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये स्पष्ट होता है, साबित हो जाता है कि उनकी इंद्रियां योग से भरी पूरी नहीं थी, भोगी थे, और भोगी होने के कारण उनकी पूजा नहीं होती। मंदिर पूजा किसकी होती है? मंदिर किसके बनते हैं? मूर्तियां किसकी बनती हैं? पवित्रता को जो पालन करते हैं उनकी बनती हैं या सबकी बनती हैं? हैं? जो पवित्रता को पालन करते हैं, अपवित्रता के ऊपर जीत पाते हैं, उनकी इंद्रियां पावन बनती हैं, और वो ही देवताएं बनते हैं, और इसी संगम में बनते हैं, और इसी साकार शरीर से देव पद पाते हैं, ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा जीते जी ऐसे नहीं बन सके, इसलिए वो भोगी थे। समझ में आया? क्या प्रश्न थे? प्रश्न क्या था? ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्माचारी क्यों कहा जाता है? ब्रह्माचारी इसीलिए कहा जाता है, वो तो अम्मा है। जैसी अम्मा की गोद में अगर बच्ची जाए तो कोई पतित और पावन बनने की बात नहीं आती है। इसलिए जो भी बच्चियां ब्रह्मा बाबा की गोद में जाती थी, उनकी भावना क्या होती थी? है? क्या भावना होती? बाबा पूछते क्यों थे? बाबा पूछते थे किसकी गोद में आई हो? है? अगर बच्चियां कहें कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास, और ये कहें कि हम ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं तो फिर तो मोस्टली बच्चियों की जो भावना होती थी वो बाप की होती थी। वो नहीं, उनकी बुद्धि में ये नहीं आ सकता कि इनका ब्रह्मचर्य है या नहीं है। तो कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा नगन करते थे क्या? है? करते थे? नहीं करते थे। बच्ची माँ की गोद में आती है तो माँ को ये भावना थोड़ी ही आती है। कलयुग के पिता को भावना आ सकती है, क्योंकि मुरली में बोला है, बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, भैया बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिष्य को नहीं छोड़ता। तो मोस्टली जो बच्चियां थी वो बाबा को कर्मों में अच्छा समझती थी या खराब समझती थी? अच्छा ही समझती। इसलिए बोला कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है, शंकर को नहीं। और विष्णु तो कोई होता ही नहीं है। कोई होता है चार भुजा वाला? नहीं। अच्छा, और हाँ, हम एडवांस का ज्ञान बीके के लोगों को सुना रहे हैं, धमकी दे रही हैं। बीके की जो बहन है, हाँ, हमको धमकी दे रही। क्या? तुम शंकर पार्टी का ज्ञान नहीं सुनाना, देखो अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोल रही। अच्छा नहीं होगा? क्यों? पूछा नहीं क्यों नहीं अच्छा होगा? नहीं, वो हमारे स्टूडेंट को तुम अपना नहीं बनाना। हमारे स्टूडेंट? अरे शिव बाबा के स्टूडेंट, ब्रह्मा कुमार कुमारी, या किसी व्यक्ति हमारे स्टूडेंट? हैं? ऐसे बोल रहे हो। उनसे कहो तुम देहधारी धर्मगुरुओं के स्टूडेंट हैं
या शिव बाबा के स्टूडेंट हैं? वो सुनने को ही तैयार नहीं, और दूसरों को जो सुना रहे वो तो जबरदस्ती उनको क्यों सुनाना जो सुनने के लिए तैयार ही हैं? वो जो भाई लोग हैं वो घर को आकर सुन रहे हैं। हाँ। तो उनको पता लग गया। हाँ। तो हमको धमका रहे फोन पे। हमको धमका रहे? क्यों धमका रहे? ऐसे नहीं सुना रहा, बताया तुम्हारे सेंटर पार्टी का याद नहीं सुना रहा। तुम पुलिस में जाके रिपोर्ट कर दो। हाँ। बाबा, श्रावण महीने की जो अमावस्या रहती, श्रावण महीने में जो अमावस्या रहती, अमावस्या, हाँ, तो दीप पूजा बनाते हैं, हैं? दीप पूजा करते हैं। अमावस्या को ही करते हैं, सोमवार को नहीं करते। वो अमावस्या ही करते हैं, अमावस्या। अमावस्या को भी शिव पूजा होती है और श्रावण के महीने में सोमवार को भी स्पेशल शिव की पूजा होती है। तो ये दीप के बता रहे हैं, दीप दिया दिया जलाते हैं, दीप पूजा। क्योंकि स्वर्ग का, क्योंकि अमावस्या के बाद चंद्रमा में पहले रोशनी आती है, पहला दीपक जलता है। इसलिए दीपावली पर भी, दीपावली होने से पहले दिन, एक दिन पहले धर्मराज का दीपक जलाया जाता है। धर्मराज कौन? कौन सी आत्मा धर्मराज? धर्म का राजा किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा पहला दीपक है जो जगता है। कब जगता है? अमावस्या को जगता है। अमावस्या के बाद कौन सी तिथि आती है? हैं? पहली कराते चांद की। हाँ, चंद्रमा में थोड़ी सी रोशनी शुरू होती है, पहले उसमें रोशनी शुरू होती है, फिर दूसरी आत्मा में होती है। इसलिए अमावस्या को दीप जलाने का, और दीपावली भी कब होती है? अमावस्या को होती है। हाँ, और जो धर्मराज को ही युधिष्ठिर कहते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला है। तो अच्छा बुरा का ज्ञान रखने वाला है धर्मराज। हाँ, पंडा का बच्चा है। हाँ, तो उनके इतने दिमाग में बात नहीं आई कि वो कौरव के साथ जुआ खेल के हार गए पूरे अपने। ये क्यों ध्यान में नहीं आया? उस समय वो पुरुषार्थी जीवन था या पुरुषार्थ संपन्न जीवन कहेंगे? क्या कहेंगे? हैं? पुरुषार्थी जीवन था। संपन्न जीवन की यादगार बनती है। हाँ, कोई भी देवताएं हो, उनका पुरुषार्थ जब संपन्न हो जाता है तब शास्त्रों में उनकी यादगार दिखाई गई है। और बाबा, ये भक्ति मार्ग में ना बिल्ली आड़ी गए तो उसको अशुभ मानते थे। बेहद में क्या बिल्ली आड़ा गए, बिल्ली रास्ता अशुभ मानते हैं। बिल्ली रास्ता काटती है ना, बिल्ली रास्ता काटती है, उसको अशुभ मानते हैं। हाँ, अशुभ माना जाता है। हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते को अगर माया बिल्ली कुमार का दादी ने काट दिया हो कि ये भगवान के मिलने का रास्ता नहीं है, और जो रास्ते पर चलने वाला है वो देख ले, बुद्धि में बैठ जाए कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो भावना का बाढ़ा मिलेगा कि नहीं? भाव बैठ जाता है भक्ति मार्ग में। जो ज्ञानी है, पक्का बाप को पहचान चुके हैं, उनकी बुद्धि में ये बात कोई असर नहीं करेगी। ये भक्ति मार्ग की कल्पनाएं हैं कि जानवर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो बस अब स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। ये जानवर बिल्ली की बात है क्या? किसकी बात है? ये माया बिल्ली की बात है, जिसने सारा दूध, ब्रह्मा बाबा ने जितनी भी मुरलियां सुनाई, उन मुरलियों को एक एक शब्द भी भूले बगैर
पूरी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी, सारा दूध पी जाती थी। ऐसी माया बिल्ली क्या करती है? रास्ता, भगवान से मिलने का रास्ता काट देती है। ये बात बेसिक में ज्ञान में चलने वाले सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के ऊपर लागू होती है या नहीं होती है? हैं? हाँ, उन्होंने देख लिया कि भगवान जिसे कहते हैं एडवांस वाले, उसको हमारी दादी ने काट दिया है। क्या? वो दादी क्या बन गई? मुसलमानों की मस्जिद की दीवार बन गई, दीवार बन करके सामने आ गई। दीवार क्या करती है? हैं? आगे नहीं बढ़ने देती। और मुसलमान उसकी पूजा करते हैं। किसकी? दीवार की। हाँ, बाबा बीके वाले बोल रहे मुरली पढ़ने को आओ तो जाना है। बीके वाले मेरे को बोल रहे कि तुम मुरली पढ़ने को आओ तो जाऊं क्या? मुरली पढ़ने को आओ, उन्हें बताओ कि मुरली में ये बोला है कि कागज की मुरली पढ़ते हैं वो है 3rd क्लास मुरली, ये मुरली में बोला है। और टैप रिकॉर्डर से जो सुनते हैं वो है 2nd क्लास मुरली। और बाबा के मुख के सामने सन्मुख बैठ करके जो मुरली सुनते हैं वो है 1st क्लास मुरली। और हम 1st क्लास मुरली सुनते हैं। हम तुम्हारी कागज की 3rd क्लास मुरली क्यों सुनने आएंगे? सुनाने को आओ, सुनाने को आओ। हम कागज की 3rd क्लास मुरली सुनते ही नहीं, सुनाते भी नहीं। हम तो कहते हैं, ऐसा रास्ता बताते हैं, ऐसी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो अगर तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाए तो तुम 1st क्लास मुरली सुनने लग पड़ेंगे। क्या? 2nd क्लास भी सुनने की तुम्हें दिल नहीं होगी। और मुरली में कहा है कि नारायण की किसी भी युग में हार नहीं हुई, इसलिए उसको वी चिन्ह दिखाते हैं, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। फिर सतयुग के अंत में जो 8वां नारायण था, वो दरिद्री की वजह से बन गए। 8वां नारायण कौन से धर्म का होता है? तो आर्य समाज का है। किसी भी नारायण की कैसे बताया? कोई भी नारायण की हार नहीं होती है। और नारायण मनुष्यों के पैदा किए हुए हैं कि भगवान के पैदा किए हुए हैं? और जो सतयुग के नारायण हैं वो किसकी पैदाइश है? वो रचना किसकी है? अरे सतयुग में रचना तो अपने बाप की रचना है ना। और संगम युग का नारायण किसी साकार मनुष्य की रचना है कि भगवान की डायरेक्ट रचना है? भगवान की जो डायरेक्ट रचना होगी वो सदा विजयी होगी या मनुष्यों की रचना सदा विजयी होगी? हाँ। और बाबा ज्ञान में चलने से ज्यादा युद्ध में क्यों पड़ते हैं? ज्ञान में जो चलना होता है वो ज्ञान भगवान का है या मनुष्यों का है? और भगवान आखिरी जन्म में आता है या बीच में आ जाता है? और आखिरी जन्म में आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों का मैल चढ़ा हुआ है, अनेक जन्मों के कीटाणु इकट्ठे हुए पड़े हैं कि सिर्फ इसी जन्म के कीटाणु हैं? अनेक जन्मों के पाप है ना। जो अनेक जन्मों के पाप युक्त कीटाणु हैं उनको निकालने के लिए बाबा कहते हैं मैं ऐसा इंजेक्शन लगाता हूँ जो तुम्हारी जन्म जन्मांतर की बीमारी बाहर आ जाती है। तो 63 जन्म की बीमारी जब बाहर आएगी तो विघ्न ज्यादा पड़ेंगे या कम पड़ेंगे? घबरा रहे हो हैं? घबराहट क्यों पैदा होती है? घबराहट इसलिए पैदा होती है कि हम ज्ञान के इस रहस्य को, इस राज को नहीं जानते हैं। किस राज को?
कि ये विघ्न ज्यादा क्यों आते हैं। बेसिक में जब हम चलते थे तो बड़े अच्छे चलते थे, बड़ा नशा आता था। अरे बेसिक में जो प्रैक्टिकल ज्ञान देने वाले थे, चाहे ब्रह्मा हो चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो, वो नीम हकी में खतरे थे या पक्के बैदरस थे? है रूहानी सर्जन था क्या? नहीं। और यहां तो रूहानी सर्जन है। रूह की अनेक जन्मों की बीमारी को ठीक करने वाला है। और आप हिम्मत करें तो इसी जन्म में इसी शरीर से ठीक कर देगा। रूहानी बाप, रूहानी सर्जन। और दूसरों की बातों में आ जाएं, सुनाते हैं ना, अरे देखो यहाँ तो तुम कितने अच्छे थे, तुम खुद समझो कि अच्छा पुरुषार्थ चल रहा था, कितने खुश रहते थे, और वहां जाकर के तुम्हारी देखो क्या दशा हो गई है। अरे वो भगवान नहीं है, शैतान है, तुम्हारी सारी शक्ति खींच रहा है। क्या? और तुम्हारे ऊपर उसका नशा बैठ जाए, वो असर बैठ जाए। बात तो ठीक है, पहले इतने विघ्न नहीं आते थे जब हम बेसिक में चलते थे, और अभी एडवांस में चलते हैं तो कितने विघ्न आते हैं। ये भगवान कुछ नहीं है। ठीक बात है ना? हैं? 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 भगवान आते हैं। भगवान आते हैं कि विघ्न आते हैं? हाँ, विघ्न आते हैं तो भगवान थोड़े ही आते हैं। विघ्न आते हैं, भगवान थोड़े ही आते हैं। भगवान नहीं आते ना? हैं? भगवान भी आते, विघ्न भी आते। भगवान आएंगे तो बिगड़ नहीं आएंगे। हैं? भगवान आएंगे तो बिगड़ नहीं। देखो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा का सर्जन हूं, तुम्हारे शरीर का सर्जन नहीं हूं। ये शरीर तुमको जो अंतिम जन्म में मिला है वो पूर्व जन्मों का रिजल्ट है। पूर्व जन्मों में तुमने जितने पुण्य और जितने पाप किए हैं उनका समुच्चय आकर के ये शरीर तुमको मिला है। इसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इस जन्म के शरीर के भोग, सुख या दुख तुमको ही भोगने पड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि मेरा ज्ञान लेने से तुम्हारे शरीर के भोग, दुख, दर्द मिट जाएंगे। नहीं, इस जन्म के शरीर के दुख दर्द तुमको ही भोगने हैं। उनका कनेक्शन ज्ञान से नहीं है। ज्ञान से तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन है, शरीर का कनेक्शन नहीं है। शरीर ज्ञान लेता है कि आत्मा ज्ञान लेती है? तो आत्मा जो ज्ञान ले रही है उसके लिए बताया भविष्य 21 जन्मों के लिए मैं पक्का वायदा करता हूं कि तुमको कोई भी रोग नहीं लगेगा, जीवन में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, कोई भी प्रकार का दुख दर्द नहीं आएगा। बाकी इस जन्म की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और हाथ उठाना। हाँ, महाकाली विनाश कराती है। हाँ, स्थूल कराती है, सूक्ष्म कराती है। हैं? स्थूल करती है, सूक्ष्म करती है। ब्राह्मणों की दुनिया में सब कुछ बेहद में होता है कि हद में होता है? तो ये ब्राह्मणों की दुनिया है, यहाँ बेहद का विनाश होता है। जब विनाश होता है दुनिया में स्थूल, तो कौन मरता है? शरीर मरता है या आत्मा मरती है? शरीर मरते हैं।
यहाँ बेहद में देह अभिमान मरता है। क्या? देह अभिमान मरता है। महाकाली देह अभिमानी असुरों का ऐसा मार काट मचाती है कि रिजल्ट क्या होता है? सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं बाप की ओर से। ज्ञान में चलने वाले उनको छोड़ देती है क्या है? जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं, उनको छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। जिन्होंने ज्ञान में चल करके बाप की बहुत बेइज्जती कराई है, बहुत डिससर्विस की है, उनको भी अनिश्चय बुद्धि बना देती है। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो ज्ञान छोड़ करके बैठ जाते हैं कि ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान छोड़ करके बैठ जाते हैं। हाँ, के वे बोलते हैं कि बाबा, आपके बाबा ने कभी भी अफ्रीका की बहन है लक्ष्मी का फोटो गले में डाल के फिरते हैं, बोल के हमको धमकी देते हैं। क्या? डीके वाले बोलते हैं। हाँ, तो बड़ी दी बड़ी वो सब लोग। हाँ, तो अफ्रीका की जो लक्ष्मी माता है ना, उनके फोटो आप गले में लगा के घूमते हैं, ऐसा हमको बोलते रहते हैं। अच्छा, और आप विश्वास कर लेते हैं? नहीं, हम तो विश्वास नहीं करें। तो काहे के लिए भरी सभा में बोल रहे हैं? पक्का करने के लिए बोल रहे हैं ना कि आपके गले में लक्ष्मी का फोटो पड़ा रहता है कि नहीं? हमें बताओ, ये बात सच्ची है या झूठी है? आप कंफर्म कर रहे हैं ना? वो लोग ऐसा क्यों बोला? दुनिया क्या बोलती है, हमें क्या लेना देना? वो दुनियावी हैं या बाबा के बच्चे हैं? तुम्हें किसकी बात सुननी है? ऐसे बोले थे। फिर वही सारी दुनिया की बातें सुनते रहेंगे तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, तो फिर क्या हाल होगा? आपका क्या हाल होगा? कान पकड़ो। अब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अब सुनेंगे उनकी बातें या नहीं सुनेंगे? अब नहीं सुनेंगे। उनकी बातें नहीं सुनेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं सुनेंगे। फिर कुछ भी नहीं सुनेंगे, लेकिन सुन करके याद करेंगे और याद करके भरी सभा में बोलेंगे। हमको क्यों पूछना, बार बार बुला के पूछते हैं ना, इसलिए। हाँ, और हाथ उठाना। सात अप्सरा बोलते हैं, उनका भेद ज्ञान से क्या होता है? सात अप्सरा पूछ रहे हैं। सात अप्सरा। अप्सरा बोलते हैं ना, सात अप्सरा। बाबा अप्सराओं को क्या बोलते हैं? अस्तुरा। बाबा हाँ, जो भूत प्रेत वाली आत्मा रहती है, हाँ, उनको तो रिझाने के लिए वो जो स्त्री चोरी की जो आत्मा है, आदर्श आत्मा, उसके बारे में पूछ रहे हो। इसको आसरा बोलते हैं। हम आसरा बोलते हैं मराठी में। आसरा। अच्छा, माने भूतनी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो भूतनी के बारे में क्या क्या बोला? पूछा क्या भूतनी के बारे में? सात भूतनी कौन है? सात भूतनी पूछ रहे हैं। सात भूतनी कौन है? सात भूतनी कौन है? सात भूतनी कौन है? गिनो। पहले कारण समझ लो कि भूत भूतनी कौन बनते हैं। क्या? भूत और भूतनी कौन बनते हैं वो कारण समझ लो। जो बहुत पाप करते हैं उनके पापों का बोझा ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए उनको बीच में ही अकाले मौत हो जाती है। क्या? जिनकी अकाले मौत होती है वो भूत प्रेत बनते हैं। समझा?
जो भूत प्रेत बनते हैं वो ज्यादा पाप करने वाले हैं या कम पाप करने वाले हैं? और जो ज्यादा पाप करते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं या देहधारी धर्मपिताओं के बच्चे हैं? वो देहधारी धर्मपिताओं के चलाए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, वो श्रीमत पर चलने वाले नहीं हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं। भूत प्रेत क्या करते हैं? दर दर की ठोकरें खाते हैं। तो वो भूत प्रेत आत्माएं खास करके 7 धर्मों से कनेक्टेड हैं। 7 धर्मों के 7 धर्म पिताएं हैं। क्या? इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख और आर्य समाज। ये 7 धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स हैं उनमें अच्छे से अच्छे भी हैं, क्योंकि उनकी भी मालाएं होती हैं। माला तो सब धर्म में घुमाते हैं कि नहीं? तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो माला में जाती हैं, और जो माला में नहीं आती हैं वो नीची आत्माएं हैं, नीचा पुरुषार्थ करने वाली हैं, ज्यादा पाप कर्म करने वाली हैं, या पुण्यात्माएं हैं? पाप करने वाली आत्माएं, वो सब भूत प्रेत बनते हैं। उनमें से जो स्त्री चोले वाले होते हैं वो भूत नहीं बनते।